गाउन के पुराने बाजार के किनारे 28 साल का आरिफ अपनी छोटी सी वेज बिरयानी की रेहड़ी लगाता था। इसी कमाई से वो अपनी बूढ़ी माँ सलीमा का घर चलाता था। रेहड़ी छोटी जरूर है, लेकिन मेरा सपना छोटा नहीं है। एक दिन मैं अपनी अम्मी के लिए एक अच्छी सी दुकान जरूर बनाऊंगा। आरिफ रोज सुबह मंडी जाकर ताजी सब्जियां खरीदता और अपने बिरयानी के लिए मसाले खुद तैयार करता था। आरिफ बेटा, आज कौन कौन सी सब्जियां लेगा? तेरी बिरयानी की मांग तो रोज बढ़ती जा रही है। चाचा, आलू, गाजर, मटर और शिमला मिर्च चाहिए। सब्जियां ताजी होंगी तो बिरयानी का स्वाद भी अच्छा आएगा। तू हमेशा अच्छी चीज ही चुनता है। ये ले, आज मैं तुझे सब्जियां थोड़े कम दाम में दे देता हूँ। धन्यवाद चाचा, आपका सहयोग मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आरिफ सब्जियां लेकर रेहड़ी पर पहुंचा और खाना बनाना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में बिरयानी की खुशबू पूरे बाजार में फैल गई। अरे आरिफ, दूर से ही तेरी बिरयानी की खुशबू आ रही है। आज एक प्लेट मेरे लिए भी लगा दे। जरूर रमेश भाई, आज मैंने ताजी सब्जियां डाली हैं। उम्मीद है आपको स्वाद पहले से भी अच्छा लगेगा। भाई सच में तेरी बिरयानी का स्वाद कमाल का है। मसाला बिल्कुल सही है और सब्जियां भी अच्छी तरह पकी हैं। बहुत धन्यवाद रमेश भाई, आप लोगों की तारीफ से मुझे और अच्छा काम करने की हिम्मत मिलती है। दोपहर में एक और पुराना ग्राहक सुरेश अपनी दुकान बंद करके आरिफ की रेहड़ी पर पहुंचा। आरिफ भाई, मेरे लिए एक प्लेट पैक कर देना। आज दुकान पर खाना बनाने का समय ही नहीं मिला। अभी पैक करता हूँ सुरेश भाई। गरम बिरयानी रहेगी तो खाने में मजा भी ज्यादा आएगा। इसी वजह से तो मैं बार बार तेरे पास आता हूँ। कीमत सही है और खाना भी दिल से बनाता है। शाम होते होते आरिफ की लगभग सारी बिरयानी बिक चुकी थी। वो थका हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष था। बेटा, आज तो बहुत जल्दी लौट आए। क्या सारी बिरयानी बिक गई? हाँ अम्मी, आज रमेश और सुरेश जैसे पुराने ग्राहक भी आए थे और कुछ नए लोग भी बिरयानी पसंद करके गए। यही मेहनत एक दिन तुझे बहुत आगे लेकर जाएगी। बस अपने ग्राहकों के साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करना। अम्मी, मैं कभी नहीं भूलूंगा। मेरे लिए हर ग्राहक की इज्जत जरूरी है, चाहे वो 1 प्लेट खरीदे या 10 प्लेट। दूसरी सुबह आरिफ फिर से अपना थैला लेके गांव में निकल पड़ा। भाई, मैंने तुम्हारी रेहड़ी पहली बार देखी है। यहाँ कौन सी बिरयानी सबसे ज्यादा बिकती है? मेरी वेज बिरयानी सबसे ज्यादा पसंद की जाती है। इसमें ताजी सब्जियां और घर का तैयार किया हुआ मसाला इस्तेमाल करता हूँ। तो फिर 1 प्लेट वही देना। आज पहली बार खा रही हूँ। देखते हैं तुम्हारी बिरयानी कितनी खास है। कविता ने बिरयानी का पहला निवाला खाया और उसके चेहरे पर तुरंत मुस्कान आ गई। आरिफ भाई, अब समझ आया कि लोग तुम्हारी इतनी तारीफ क्यों करते हैं। स्वाद सच में बहुत अच्छा है। धन्यवाद कविता बहन। अगर आपको पसंद आई है तो अगली बार अपने दोस्तों को भी साथ लेके आइएगा। धन्यवाद आरिफ भाई। अब अगली बार मैं अपनी सहेलियों को भी यहाँ लेकर आऊंगी। कविता के जाने के कुछ देर बाद अनिल और राजेश भी वहां पहुंचे। दोनों ने पहली बार आरिफ की बिरयानी का नाम सुना था। आरिफ भाई, 2 प्लेट लगा दो। राजेश ने रास्ते में तुम्हारी बिरयानी की खुशबू सुनकर मुझे यहाँ रोक लिया है। अनिल, अगर बिरयानी का स्वाद भी इसकी खुशबू जितना अच्छा हुआ तो आज से मेरी दोपहर का खाना यहीं तय है। आप दोनों आराम से खाइए। मैं कोशिश करता हूँ कि हर प्लेट में वही स्वाद रहे, चाहे ग्राहक कोई भी हो। दोनों ने बिरयानी खाई और उन्हें स्वाद बहुत पसंद आया। जाते समय राजेश ने आरिफ से कहा कि वो अपने ऑफिस के साथियों को भी यहाँ लेकर आएगा। आरिफ भाई, अगले हफ्ते मैं अपने ऑफिस के 5 लोगों को लेकर आऊंगा। तुम्हारी बिरयानी सबको जरूर पसंद आएगी। आपका बहुत धन्यवाद राजेश भाई। मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात नहीं हो सकती कि लोग अपने दोस्तों को भी मेरी रेहड़ी पर लेकर आएं। कुछ ही दिनों में आरिफ की रेहड़ी पर ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगी। अब दोपहर के समय उसकी रेहड़ी के सामने लोगों की छोटी सी लाइन लगने लगी थी। आरिफ भाई, मेरे लिए 1 प्लेट जल्दी लगा देना। आज ऑफिस जाने में देर हो रही है, लेकिन तुम्हारी बिरयानी खाए बिना जाने का मन नहीं कर रहा। मोहन भाई, अभी प्लेट तैयार करता हूँ, आप चिंता मत करो। कोशिश करूंगा कि ज्यादा देर इंतजार ना करना पड़े। आरिफ लगातार काम कर रहा था, लेकिन उसने अपनी बिरयानी की कीमत नहीं बढ़ाई।
वो चाहता था कि आम आदमी भी आराम से पेट भरकर खाना खा सके। तभी उसकी माँ आई और कहा कि बेटा, सब चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, तू बिरयानी का दाम क्यों नहीं बढ़ाता? थोड़ा मुनाफा भी तो जरूरी है। अम्मी, मुनाफा जरूरी है, लेकिन इतना भी नहीं कि मेरे पुराने ग्राहक बिरयानी खरीदना छोड़ दें। मैं कम कमाऊंगा, लेकिन उनका भरोसा नहीं खोऊंगा। आरिफ की इसी सोच की वजह से बाजार में उसकी अच्छी पहचान बनने लगी, लेकिन उसकी बढ़ती लोकप्रियता किसी को परेशान भी कर रही थी। महेश, पिछले कुछ दिनों से हमारे रेस्टोरेंट की बिक्री लगातार कम क्यों हो रही है? सर, लोग सामने वाली छोटी रेहड़ी पर ज्यादा जा रहे हैं। आरिफ की वेज बिरयानी की बाजार में बहुत चर्चा हो रही है। इतनी छोटी रेहड़ी मेरे इतने बड़े रेस्टोरेंट को चुनौती दे रही है। मुझे खुद जाकर देखना पड़ेगा कि आखिर बात क्या है। गुजले दिन विक्रम ने अपने महंगे कपड़े छोड़कर साधारण कपड़े पहने और आरिफ की रेहड़ी पर ग्राहक बनकर पहुंच गया। भाई, एक प्लेट वेज बिरयानी देना। आज मैं भी देखना चाहता हूँ कि लोग तुम्हारे खाने की इतनी तारीफ क्यों करते हैं। जरूर साहब, अभी आपके लिए ताजी प्लेट तैयार करता हूँ। आप आराम से बैठिए। विक्रम ने धीरे धीरे बिरयानी खाई। जैसे ही उसने आखिरी निवाला खाया, उसके चेहरे के भाव बदल गए। स्वाद तो सच में अच्छा है, मसाले संतुलित हैं और सब्जियां भी ताजी लग रही हैं। धन्यवाद साहब। मैं कोशिश करता हूँ कि खाना स्वादिष्ट होने के साथ साफ सुथरा भी हो। विक्रम बिना अपना असली परिचय बताए वहां से चला गया, लेकिन उसके मन में आरिफ को लेकर एक अलग ही योजना बनने लगी। महेश, अगर ये लड़का इसी तरह आगे बढ़ता रहा तो हमारे रेस्टोरेंट की हालत खराब हो सकती है। कुछ ऐसा करना होगा जिससे इसकी रेहड़ी की बिक्री कम हो जाए। सर, अगर हम इसकी सब्जियों और चावल के सप्लायर से बात करके दाम बढ़वा दें तो इसका खर्च काफी बढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि इसके पीछे हमारा हाथ है। अगले दिन आरिफ जब मंडी पहुंचा तो उसे सब्जियों और चावल के दाम अचानक बहुत ज्यादा बढ़े हुए मिले। रघु चाचा, कल तक तो यही सामान इतने कम दाम में मिल रहा था, आज अचानक इतना महंगा कैसे हो गया? बेटा, मुझे भी समझ नहीं आ रहा। बाकी दुकानदारों के दाम भी बढ़े हैं, लेकिन तुम्हारे लिए कीमत कुछ ज्यादा ही बढ़ाई गई है। अगर मैं इसी दाम पर सामान खरीदूंगा तो मेरी कमाई लगभग खत्म हो जाएगी, लेकिन ग्राहकों से ज्यादा पैसे भी नहीं मांग सकता। आरिफ पहली बार अपनी मेहनत के सामने ऐसी मुश्किल देखकर परेशान हो गया। उसे अंदाजा भी नहीं था कि आने वाले दिनों में उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा शुरू होने वाली थी। अगले दिन आरिफ ने महंगे सामान के बावजूद बिरयानी की कीमत बढ़ाने से इनकार कर दिया। वो जानता था कि उसके कई ग्राहक रोज मेहनत करके कमाते हैं और महंगा खाना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। मैं अपना मुनाफा कम कर सकता हूँ, लेकिन अपने ग्राहकों का भरोसा नहीं तोड़ सकता। किसी मजदूर की मेहनत की कमाई से ज्यादा पैसे लेना मेरे लिए सही नहीं होगा। आरिफ बेटा, आज काम से लौटते समय तेरी बिरयानी की खुशबू आई तो सोचा एक प्लेट खाकर ही घर जाऊं। सुबह से कुछ अच्छा खाना नहीं खाया है। शंकर चाचा, आप आराम से बैठिए। आज की बिरयानी में मैंने ताजी सब्जियां और अपना खास मसाला डाला है। गर्मा गर्म खाना खाएंगे तो सारी थकान दूर हो जाएगी। बेटा, सच में तेरी बिरयानी खाने के बाद ऐसा लगता है जैसे पूरे दिन की थकान कम हो गई। तेरा खाना सिर्फ पेट नहीं भरता, दिल भी खुश कर देता है। शंकर चाचा की बात आरिफ के दिल को छू गई। उसी शाम उसने फैसला किया कि वो अपनी बिरयानी में इस्तेमाल होने वाले मसालों और सब्जियों का खर्च कम करने के बजाय खुद मेहनत बढ़ाएगा। अगर खर्च बढ़ गया है तो मैं सुबह और जल्दी उठूंगा, ज्यादा तैयारी खुद करूंगा और बेकार की हर चीज का खर्च कम करूंगा, लेकिन खाने की गुणवत्ता नहीं घटाऊंगा। गले कुछ दिनों तक आरिफ सुबह मंडी, दोपहर रेडी और रात में अगले दिन की तैयारी करता रहा। उसकी मेहनत देखकर रघु चाचा भी उसकी मदद करने लगे। आरिफ बेटा, तू अकेला इतना सब क्यों कर रहा है? कुछ काम मुझे भी दे दिया कर। आखिर मैं भी तुझे अपने बेटे जैसा मानता हूँ। चाचा, आपका साथ मिल जाए तो मुश्किल काम भी आसान लगने लगता है।
बस आप सब्जियों की खरीद में मेरी मदद कर दीजिए। इसी बीच आरिफ की बिरयानी खाने वाले एक पुराने ग्राहक रमेश ने सोशल मीडिया पर उसकी रेहड़ी की तारीफ करते हुए एक वीडियो बना दिया। दोस्तों, अगर आपको कम कीमत में स्वादिष्ट और साफ सुथरी वेज बिरयानी खानी है तो आरिफ की रेहड़ी जरूर आना। मैंने खुद खाई है और स्वाद शानदार है। रमेश का वीडियो देखते ही आसपास के कई लोगों ने आरिफ की रेहड़ी के बारे में जानना शुरू कर दिया। अगले दिन पहले से भी ज्यादा लोग वहां पहुंच गए। आरिफ भाई, कल रमेश ने तुम्हारी बिरयानी का वीडियो डाला था। वीडियो देखकर आज मैं खास तौर पर यहाँ आया हूँ। उस दिन आरिफ की सारी बिरयानी दोपहर खत्म होने से पहले ही बिक गई। कई ग्राहक खाली हाथ वापस जाने लगे। आरिफ भाई, आज तो तुम्हारी सारी बिरयानी खत्म हो गई। अगर कल भी इतनी भीड़ रहने वाली है तो थोड़ा ज्यादा बनाना। जरूर मोहन भाई, लेकिन मैं जरूरत से ज्यादा नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मेरे लिए खाना बर्बाद करना भी गलत है। दूसरी तरफ विक्रम को जब पता चला कि आरिफ की बिक्री कम होने के बजाय और बढ़ गई है तो वो बहुत परेशान हो गया। महेश, हमने उसके सामान के दाम बढ़वा दिए, फिर भी उसकी बिक्री बढ़ रही है। आखिर ये आदमी हार क्यों नहीं मान रहा? सर, शायद लोगों को उसके खाने से ज्यादा उसकी ईमानदारी पसंद है। अब उसकी चर्चा पूरे बाजार में होने लगी है। विक्रम पहली बार समझने लगा कि आरिफ को पैसों से नहीं हराया जा सकता, लेकिन तभी उसे अपनी एक पुरानी गलती का एहसास हुआ। मैंने हमेशा सोचा कि बड़ा रेस्टोरेंट, ज्यादा पैसा और महंगी चीजें ही सफलता है, लेकिन आरिफ ने बिना पैसे के भी लोगों का भरोसा जीत लिया। अगले दिन विक्रम खुद आरिफ की रेहड़ी पर आया। इस बार उसके चेहरे पर घमंड नहीं बल्कि पछतावा था। आरिफ, मुझे तुमसे एक जरूरी बात कहनी है। तुम्हारे सामान के दाम बढ़वाने के पीछे मेरा ही हाथ था। मैं तुम्हारी बढ़ती सफलता से जल रहा था। विक्रम साहब, आपकी वजह से मुझे बहुत परेशानी हुई, लेकिन अगर आपको अपनी गलती समझ आ गई है तो मैं उसे लेकर हमेशा गुस्सा नहीं रहना चाहता। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ मिलकर काम करो। तुम्हारी वेज बिरयानी मेरे रेस्टोरेंट में भी बनेगी और उसका नाम तुम्हारे नाम पर ही रखा जाएगा। मैं आपके साथ काम करने को तैयार हूं, लेकिन एक शर्त है। बिरयानी की कीमत ऐसी होनी चाहिए कि आम आदमी भी उसे खरीद सके और किसी गरीब ग्राहक को सिर्फ पैसों की कमी की वजह से भूखा न लौटना पड़े। मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। आज से मैं भी समझ गया हूं कि असली व्यापार सिर्फ ज्यादा पैसा कमाना नहीं, बल्कि लोगों का भरोसा जीतना है। कुछ महीनों बाद आरिफ की छोटी रेहड़ी एक साफ सुथरे छोटे रेस्टोरेंट में बदल गई। बाहर बोर्ड पर लिखा था आरिफ की वेज बिरयानी। सलीमा अम्मी, रघु चाचा और उसके पुराने ग्राहक खुशी से उसे देखते रहे। आरिफ ने अपनी मेहनत, ईमानदारी और अच्छे व्यवहार से साबित कर दिया कि गरीबी इंसान के सपनों को छोटा नहीं कर सकती।